अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखते होंगे, अपना ज़्यादा दूसरों का। मैं हूँ जी अवैस अली है और मेरे चैनल का नाम है अवैस देगों वाला जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, रोज़ की तरह एक अच्छे काम से आगाज़ हुआ है जी। अल्हम्दुलिल्लाह जब से इस काम में हम आए हैं रोज़ ही काम से आगाज़ होते हैं, मगर आजकल ये चल रहा है कि पिछले 2-3 महीनों से ऐसा है कि काम स्लो हो गए हैं। मगर फिर भी अल्लाह जिस हाल में रखे उसमें शुक्र अदा करते हैं जी। और जिसने थोड़ा दिया है वो ज़्यादा भी देता रहा आगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़्यादा देगा भी ये जी। छोटा गोश्त था, मुर्गा था, चावल है। आजकल काम थोड़ा होता है इसलिए वीडियो भी थोड़ी आती है, 2-3 दिन की मिला के ना मैं एक वीडियो बना देता हूँ। ये जर्दा है जी माशाल्लाह से। आजकल काम स्लो है तो इसलिए वन डिश ही ज़्यादा चलता है, या मुर्गा होगा या फिर छोटा गोश्त होगा या फिर जी बड़ा गोश्त होगा। और गाड़ियाँ अपनी इस्तेमाल हो रही हैं क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया। और ये जी हमारे अली भाई, इनको सिलेंडर नहीं मिल रहा था पूरे पाकिस्तान में, और फिर ये सिलेंडर घर छोड़ के आ गए हैं जी। और घर वालों को मैंने कहा था कि जी आज मैंने खाना नहीं खाना क्योंकि मेरा ज़रा तबीयत नहीं सेट। फिर जी इन लोगों का फ़ोन आ गया जी कि खाना खाना है, तो मैंने कहा जी क्यों नहीं खाना, खा लेते हैं। अभी मैं घर वालों को बता गया था मैंने नहीं खाना। मुझे पता था कि जैसे ही ब्लॉग आएगा या अगले दिन वो मेरे साथ पता करेंगे कि रात को क्या खाया, तो फिर सच बोलना पड़ेगा। और ये जी हम अपने अड्डे की तरफ रवां दवा है जी। अड्डा का नाम है जी यूके फ्राइड चिकन। उस दिन भी आपको वीडियो में दिखाया था जी। मजीद मोड़ से लेकर यहाँ तक स्टेडियम तक जी, ये सारी जगह जो है ना ये रेस्टोरेंट से बड़ी हुई है। और ये बहुत अच्छा हब बन रहा है, एक बिजनेस हब बन रहा है जहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाती है जी। रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे, बड़े बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं जी, छोटे भी हैं। उसके साथ जी फास्ट फूड भी आपको यहीं से मिल जाता है, ग्रोसरी भी आपकी यहीं से हो जाती है जी। यूरो मार्ट भी है यहाँ से। और ये बहुत बड़ा हब है जी, जो कि डेवलपमेंट भी कर रहा है इस इलाके में, और साथ में जी एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा रहा है। उसके साथ साथ मार्केट वैल्यू जो है इस जगह की वो भी इंक्रीज हो रही है। और इंशाल्लाह जी आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि जी गुजहान और ज़्यादा बिल्ड होगा और ज़्यादा तरक्की होगी। और ये जी हम अपने अड्डे पे पहुँच गए हैं जी। हम रात को ज़्यादातर यहाँ पे ही होते हैं, अगर क्रेशी नादर साहब और अली साहब किसी मसाइल में गिरे ना हों तो हम इधर ही आपको पाए जाएंगे। और ये जी आगे रोटी गैंग बैठा हुआ है जी, जो कि रोटी की आस लगाए बैठे हैं कि हम आएंगे पैसे डालेंगे और फिर जाएंगे जी रोटी खाने के लिए। और ये है जी रक्षा, पता नहीं किसका रक्षा है जी, ये दो रक्षे इसके अंदर बैठे हुए हैं और एक जो है वो बाहर खड़ा हुआ है। और ये मुझे दिखा रहे थे कि इसके अंदर एलसीडी भी लगी हुई है। और बात बात मुझे कह रहे थे जी हाथ ना लगाओ, हाथ ना लगाओ, जैसे मैं तो खा जाता हूँ जी रखिए को। और ये जी लगे हुए हैं कि कौन गाड़ी चलाएगा, मोटरसाइकिल चलाएगा और कौन नहीं चलाएगा। और भाई को ज्यादा भूख लगी हुई थी इसलिए जज्बात में आके इनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। और मैं ज़रा बता रहा था इनको कि अपनी औकात में रहें। ये कह रहे थे शहनशाह पे चलना है। मैंने कहा उधर बिल कौन देगा, एक तो खाना भी इतने मज़े का कौन नहीं होता और बिल भी ज़्यादा होता है। और ये जी भूख में आके हमारे भाई नादर ने ना इसके मुट्ठी निकाल दी थी। और अली भाई उन्हें समझा रहे थे कि बंदे के बच्चे बने, और उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि मोटरसाइकिल पे बैठना कैसे है, इसको सीधा कैसे करना है। इतनी भूख लगी हुई थी मेरे बच्चों को। और इसलिए फिर मैंने इनको कहा जल्दी जल्दी करने से पहले कि भाई हमारा बेहोश हो जाए। और इनसे भाई कह रहे थे कि इनके पास पेट्रोल ही नहीं है। अली भाई माशाल्लाह से बहुत अमीर बंदे हैं, मगर कंजूसियां मारने शुरू हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। तो ये जी इनको बुला बुसला के मैंने मोटरसाइकिलों पे बिठाया और मैंने कहा यार चलो रोटी खाएं अब, मुझे भी भूख लगी थी। और ये जी लाइटिंग की हुई है जी टोटल पंप वालों ने। मैंने कहा कि जलाई नहीं है ने अभी, तो फिर भी आपको दिखा दूं, क्या पता बाद में याद ही ना रहे। और ये दो भाई पता नहीं कौन थे जी, ये भी आ गए हमारे ब्लॉग के अंदर। और उसके बाद ये हमें जाते हुए जी रेस्टोरेंट की तरफ, आज हमारा दिल था जी कि कढ़ाई खाएं। ये पहले कह रहे थे कि टिक्के खाते हैं, मैंने कहा जी नहीं टिक्के नहीं खाते, हम खाएंगे जी कढ़ाई, क्योंकि बड़े दिनों से मेरा दिल था कढ़ाई खाएं। जब से मैं लीबिया से वापस आया था मैंने खाई नहीं थी। और ये जी मेरी कोशिश थी कि आपको लाइटिंग दिखाई जाए बड़की के अंदर की, मगर ये हमारा गरीब सा मोबाइल आपको दिखा नहीं सका कि कैसी लाइटिंग हुई हुई है। और ये जी गुजहान शुरू हो गया, सबसे पहले कैफ़े आ गया जी। उसके बाद जी OPTP आ गए, जहाँ का कुछ भी मज़े का नहीं होता। वैसे इनके प्राइजेज ही आई हैं, थोड़े से इनके लोडी फ्राइज जो हैं वो अच्छे होते हैं, इतना चलता भी नहीं है गुजहान के अंदर। उसके बाद जी डी वाटसन आ गया जी, दवाइयाँ साड़ी यहाँ से मिल जाती हैं। ये है जी बड़की चौहान की मस्जिद, और इसके अंदर बहुत अच्छी लाइटिंग हुई हुई थी जी। उसके बाद ये मैंने बीच में ग्राफिक भी डालने की कोशिश की है, मगर अच्छे से डले नहीं है। ये जी हम आगे
ख्वाजा रेस्टोरेंट पे आ गए हैं जी। और इनकी कढ़ाइयाँ बहुत मशहूर होती हैं जी, वो क्या वाइट और क्या जो सिंपल कढ़ाई होती है। और ये जी हमारी कढ़ाई आ चुकी है। खाने की आपको इसलिए वीडियो नहीं बताएंगे क्योंकि उस वक्त हमें नहीं समझ आ रही होती हम क्या करें क्या नहीं करें। और टेस्ट जी लाजवाब था हर तरह की तरह। और ये जी ये हम उसके बाद उतरे, और जब भी मैं इन सीढ़ियों से उतरता हूँ तो मुझे ऐसा ही लगता है कि अभी मैं फिसलूंगा और गिर जाऊंगा। मगर काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ पे आते हुए, अभी तक गिरा तो नहीं हूँ, मगर फिर भी ये डर साथ ही रहता है। और ये मैंने कहा आपको ज़रा ओवरव्यू दे दें कि ये बिल्कुल ही मोची मार्केट के बैक साइड पे है, उसके सामने मस्जिद भी है जी। और उसके बाद हम जी पान खाने के लिए निकल पड़े। हमने कहा आप इतने पास आए हैं और पान ना खाएं शेरू भाई का, ऐसा हो नहीं सकता जी। बेस्ट पान इन गुजर खान में कहूँगा, बल्कि पिंडी इस्लामाबाद में भी इससे अच्छा पान मैंने नहीं खाया जी। बहुत ही मोहब्बत से बनाते हैं। और ये है जी मान स्वीट्स, और हम जा रहे हैं जी शेरू पान वाले की तरफ। और ये आ गया जी पाकिस्तान बेकर्स, और पाकिस्तान बेकर्स के बिल्कुल सामने ये लगाते हैं जी शेरू पान वाले। और इनका मीठा पान जी हम खाते हैं हर दफ़ा। मीठा स्पेशल पान जो होता है, एक मीठा होता है एक स्पेशल होता है। हम स्पेशल लगाते हैं 150 रुपये का ये पान होता है, मगर बड़े भाई बहुत प्यार मोहब्बत से लगाते हैं। और एक दफ़ा चस आ जाती है जी पान खाने के बाद। मैं इतना पान लवर तो नहीं हूँ, मगर फिर भी खाना खाने के बाद कभी कभी दिल कर पड़ता है कि पान खाएं। और ये जी नादर भाई हमारे पान खा रहे हैं, और ये इन्होंने पूरा आपको दिखाया है जी कि कैसे पान खाते हैं और कैसे आपको दिखाते हैं। उसके बाद जी हम वापसी का सफ़र हो रहा है जी। ये है जी प्लाजा, जिसका ताहिर अकबर कियानी प्लाजा है जी। उसके बाद जी ऋषि स्वीट्स है, मिठाई इनकी बहुत अच्छी होती है, मगर सबसे महंगी मिठाई तो गुजहान में नहीं की है, ये ग्रीन फ्रॉमेसी है जी। उसके बाद जी ये एसी ऑफिस है जो कि बहुत अच्छा सजाया गया है, मगर इसका फ्रंट क्यों नहीं सजाया गया इसकी मुझे समझ नहीं आई। एक तरफ इन्होंने समझा दिया है ग्रिल 9 है जी, बेस्ट बर्गर इनके होते हैं, बेस्ट फ्राइज इनके होते हैं। और शिकारपुरी भी आ गया जी गुजरात में। अभी तक मैंने विजिट तो नहीं किया, इंशाल्लाह जल्दी यहाँ का विजिट भी करेंगे। उसके बाद जी ये तारिक शरीफ सिटी आ गई है जी। बहुत ही पैसा लगाया भाई ने और बहुत अच्छी सेटिंग की है। और ये जी वापसी का सफर है जी। वापसी का सफर जी हम जल्दी कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने घर जाना होता है। मैं जो तो दुकान पे सोता हूँ, मगर ये तो घर जाते हैं जी। ये जी रंगीनियाँ अवाम खाई जा रही है और महंगाई होती जा रही है। कहते हैं जी महंगाई है अवाम गरीब है, मैंने तो कभी कोई अवाम गरीब नहीं देखी। जब आएंगे आप हर रेस्टोरेंट पे, इस मॉल पे, यूरो मॉल पे, हर जगह आपको रश मिलेगा। क्या ऑलिव है, क्या अजवा है, हर जगह आपको रश मिलेगा। और फिर कहते हैं जी अवाम गरीब है। अवाम गरीब हो तो ये घर खाना खाए ना, जो दाल साग पकाओ। हम ही हर दूसरे दिन आ जाते हैं जी। एक दिन घर खाएं तो दूसरे दिन ऐसे लगता है जैसे क़यामत आ जाएगी, घर खाना खाएंगे। और उसके बाद जी हमने कुरैशी साहब को उतारा तो अली भाई कहते हैं कि जी आए जी आपको आपके व्यूअर्स को ना लाइटें दिखा लाते हैं, क्योंकि पहले मैंने जब वीडियो बनाई थी उस वक्त जल रही नहीं थी। अभी इन्होंने जलाई है तो माशाल्लाह बहुत प्यारी चाइना लाइट उन्होंने लगाई हुई है। और 12 रबीउल अव्वल भी आ रहा है तो गलियां शलियां सजाई जा रही हैं जी माशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ जी इस दफ़ा 12 रबीउल अव्वल के जो सही माने हैं उनसे हम आशना होंगे। और ये जी टक शॉप है इसकी टोटल पंप की। उसके बाद जी ये हमने कुरैशी मुबारक साहब को उतार दिया और हम घर की तरफ रवां दवा हैं। नादर कुरैशी साहब और आसफीर साहब आगे आगे जा रहे हैं और बातें करते करते कब कब कैमरा बंद हो गया पता ही नहीं चला। अभी नया नया व्लॉगर हूं ना, तो समझ नहीं आती कैमरा कैसे हैंडल करना है। तो ये आगे आपसे सही देखी नहीं गई मेरे कैमरे की वजह से लाइटिंग। तो ये मैं एक जगह दावत पे गया था तो उधर बहुत अच्छी लाइटिंग हुई हुई थी, तो मैंने कहा आपको इधर से दिखा दें क्योंकि कैमरा भी सही ले रहा था। नेक्स्ट व्लॉग के लिए मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें जी, और शेयर कर दें। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत